गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में भारतीय संसद के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद जो होती है, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था जो होती है, संसद होती है। उसी प्रकार से राज्यों के अंदर विधानमंडल होता है। जैसा कि हमने पहले राज्यसभा की शक्तियाँ, प्रमुख कार्य और लोकसभा के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि लोकसभा जो कि एक लोकप्रिय सदन होता है, उसके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोकसभा के पदाधिकारी और लोकसभा के प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, और इनके साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी लोकसभा में होते हैं, जिनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक किया गया है। इनके अलावा भी एक पैनल तैयार किया जाता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो इन पदाधिकारियों की एब्सेंस में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा का स्पीकर भी कहते हैं। तो अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान ओम बिड़ला जी हैं, जो कि हमारे राजस्थान से कोटा के सांसद हैं। आप ये याद रखें कि अभी जो लोकसभा चल रहा है उसका जो क्रमांक है वो 17वां क्रमांक है, और उसके स्पीकर या अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिड़ला जी हैं, जो कि राजस्थान से कोटा से सांसद हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का यानी वो सांसद भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी को किसी प्रकार की शपथ व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है। अब लोकसभा के सदस्यों की शपथ किस प्रकार से होती है, इसका आगे हम उल्लेख करेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसको हम अस्थायी सदस्य कहते हैं या लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो बाकी लोकसभा सांसदों को शपथ दिलवाता है और उसके बाद में वो उसका ऑटोमेटिक पद समाप्त हो जाता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वहन करते हैं। पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो GV मावलंकर थे, गणेश वासुदेव जी मावलंकर थे, और वर्तमान में हैं ओम बिड़ला जी। अगर अध्यक्ष का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही किसी कारण से एब्सेंस हो जाते हैं तो इनकी जगह वो व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वे सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो वहाँ प्राथमिक बैठकें होती हैं, संचालन होता है, जॉइंट जो कॉन्फ्रेंस होती है उनकी अध्यक्षता करती है। मतभेद की स्थिति के अंदर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उनका अंतिम निर्णय होता है। हम आगे देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर एक टर्म होता है या अस्थायी स्पीकर। जब लोकसभा चुनकर आती है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा का चुनाव जब हुआ मई 19 में, तब सभी सदस्य सांसद थे, उनको शपथ कौन दिलाए, ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों, अर्थात जो नए सांसद चुनकर आते हैं, उनको शपथ ग्रहण करवाना प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कार्य है। शपथ ग्रहण करवाना प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कार्य है। तो ये प्रोटेम जो स्पीकर है, इनका प्रमुख कार्य हुआ शपथ ग्रहण करवाना। इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है
और ये बाकी सदस्यों को, जो सांसद होते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं और इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। लोकसभा महासचिव, अगला जो अधिकारी होता है लोकसभा का, वो लोकसभा का महासचिव होता है। इसको चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। क्योंकि ये एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन करता है और ये संसद का स्थायी अधिकारी होता है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा के कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं या लोकसभा कौन कौन से कार्य करता है। संसद के दो सदन जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये मुख्यतः संसद का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, देश के लिए कानून की पॉलिसी बनाना। तो हम ये देखते हैं यहाँ कि लोकसभा कौन कौन से कार्य करती। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का एक लोकप्रिय सदन है। उसके पास दूसरे सदन जो कि राज्यसभा है की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये जो लोकसभा होता है वो लोकप्रिय सदन है और जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। इनकी प्रमुख शक्तियों में पहली जो शक्ति है विधायी शक्ति है। सब विधायी का मतलब कानून, सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे कहीं ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक जिसका अनुच्छेद 110 है, वित्त विधेयक सिर्फ केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। इनको पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी लेनी होती है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, इनमें क्या अंतर होता है ये हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुच्छेद 108 के तहत एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने की परंपरा है या प्रोविज़न है भारतीय संविधान में। इस संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। आहूत करने का कार्य जो होता है, ये आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का जो कार्य होता है वो तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जॉइंट कॉन्फ्रेंस या संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जी बुलाते हैं और इनकी जो अध्यक्षता होती है वो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर लोकसभा की स्थिति राज्यसभा से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आज तक भारतीय संविधान के इतिहास में 3 बार जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई जा चुकी है। पहला दहेज निषेध अधिनियम 1961, पहला था जो 1961 में है दहेज निषेध अधिनियम। दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन से 1978 में, और तीसरा है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में आज तक जो संयुक्त अधिवेशन हैं अनुच्छेद 308 के तहत 3 बार बुलाए गए हैं, 1961, 1978 और 2002 में। संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर बाकी अन्य मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। अर्थात संविधान संशोधन का मामला हो या धन विधेयक का मामला हो, इन मामलों में जॉइंट कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा सकती। ये आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि जॉइंट कॉन्फ्रेंस किन किन मामलों में नहीं बुलाई जाती है। आपका आंसर होगा जॉइंट कॉन्फ्रेंस संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में बुलाई जा सकती है। पहला जो विधायी शक्तियाँ थी लोकसभा की वो हमने पढ़ ली है। दूसरी शक्ति देखते हैं हम, कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ, चूँकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग होता है प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल करता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये संसदीय शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। वित्तीय शक्तियों के मामले में लोकसभा की शक्तियाँ जो हैं, वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यसभा की अपेक्षा में लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा शक्ति हैं, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। अन्य जो शक्तियाँ हैं लोकसभा की, उनमें हम देखते हैं लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, संसद भी लेती है, टोटल राज्यसभा भी इसमें भाग लेती है, तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव भी पारित कर सकती है।
राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को उठाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा में नहीं किया गया है तो उपराष्ट्रपति को नहीं उठाया जा सकता या उठाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा उपराष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।